की जय। हमारे साथ हैं लेखक और विद्वान डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे। प्रमोद जी, आपका स्वागत करते हैं। प्रमोद जी, छठ पूजा एक लोकप्रिय धार्मिक अनुष्ठान है। ये बताएं कि हमारे यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन अभिलेखों में कहाँ इसके उल्लेख मिलते हैं? षष्ठी सूर्य की पूजा है ये वेद वचन है। सविता सर्वस्य प्रसविता। सविता अर्थात सूर्य सबको प्रसूत करता है, सबको जन्म देता है। सीधे हम आते हैं कि षष्ठी सूर्य छठी मैया छठ का व्रत वस्तुतः है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि अभी शरद पूर्णिमा बीत गई है। इसके ठीक 15वें दिन महाअमावस्या आने वाली है, जिसको आप दिवाली कहते हैं। उसके ठीक छठवें दिन छठ की पूजा होगी। छठवां आ रहा है, छठवीं तिथि आ रही है। इसका महत्व यह है कि अमावस्या अग्नि है और शरद पूर्णिमा सोम है। अग्नि सोमात्मकम जगत, यह जगत जो है अग्नि सोमात्मकम है। तो अग्नि और सोम के मिलन से जगत बना हुआ है, ये वैदिक धारणा है। तो महाअमावस्या के बाद शरद पूर्णिमा, फिर महाअमावस्या, दिवाली और उसके छठवें दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष में ये षष्ठी सूर्य उदित होता है। कार्तिकेय की जयंती मनाई जाती है। कार्तिकेय जो है शिव और पार्वती, माने अग्नि और सोम, शक्ति और शिव दोनों के युग्म रूप हैं। तो कहीं इसको कार्तिकेय के रूप में मनाया जाता है। कृतिका नक्षत्र है और कार्तिकेय के 6 सिर हैं। आकाश में 6 कृतिकाएं हैं। उसी कृतिकाओं ने इनको पाला पोसा है। तो यही षष्ठी है। 6 ज्योतियां हैं, षष्ठी कहा जाता है इसको। यहाँ से सृष्टि आरंभ होती है। तो ये कार्तिकेय के रूप में मनाई जाती है। यही पूजा दक्षिण भारत में श्री विद्या की जो मूर्ति है, ललिता की मूर्ति, महात्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है उनको। उनके हाथ में गन्ना है और एक तोता है हरा सा, उनका कीड़ा पक्षी जिससे वो खेलती हैं। श्री विद्या की जो लीला पक्षी है, कामदेव का वाहन तोता है। इस अर्थ में ये काम का पक्षी है। जैसे फिर आप देखेंगे बिना गन्ने की पूजा वो नहीं होती है। इक्षु दंड, ईख का डंडा, वो उसको बनाया जाता है। उससे एक कोसी बनाया जाता है। चारों ओर से दीपक जलाते हैं। देखिए, कोई मंदिर नहीं, कोई पुजारी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, सीधे आकाश, माने सीधे खगोल और सीधे जनता, आम आदमी, आम जीवन। तो षष्ठी क्या क्या है उसमें? षष्ठी है शरीर भी है, षष्ठी है सूर्य भी है। तो एक उससे शरीर में आरोग्य, संतान और जो कुछ भी हंसी खुशी मन की प्रसन्नता है उस षष्ठी में है। अब लोक में प्रचारित, पूरे भारत में प्रचारित है। विविध रूपों में षष्ठी की पूजा होती है दिवाली के बाद। प्रमोद जी, कार्तिक मास का हमारे लोक जीवन में या यूँ कहें कि धार्मिक जीवन में बहुत महत्व है। बहुत अंचलों में कार्तिक में स्नान की भी हमारे यहाँ परंपराएं हैं। तो ये बताएं कि इसी कार्तिक स्नान और इससे जुड़ी हुई कार्तिक की जो परंपराएं हैं, इनका इस छठ पूजा पर कितना प्रभाव है? 6 कृतिकाएं हैं। पुराने समय में यही से काल गणना शुरू होती थी। आप देखेंगे पौधे अपने आप जम जाते हैं इसी कार्तिक में। जौ है या ऐसा कोई अन्न है, कार्तिक महीना आने पर स्वयं अंकुरण होने लगता है। तो जो कृषि का दर्शन है, कृषि का जो विज्ञान है, इससे संबंधित है। जर्मिनेशन, उपज, अंकुरण कहाँ है, किस मास में है? तो कार्तिक में। फिर ये बताएं कि ये कार्तिक मास में ये जो छठ पूजा का पर्व लोक अंचल में कब और कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या क्या बड़ी लोक मान्यताएं हैं? देखिए, ऐसा है कि इसकी अवधारणा जो है वैदिक है। सब लोग यज्ञ तो नहीं कर सकते हैं। 3 दिन व्रत, छांदोग्य उपनिषद का यह संकल्पना है। 3 दिन बिना खाए रहने के बाद शरीर, मन और चेतना शून्य हो जाता है। फिर केवल आत्मा का ही भाव शेष रहता है। ये जो है आत्मा से, जो इस शरीर में है, पिंड में है, उसको ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए किया जाता है। महाभारत में सूर्य उपासना का एक विशद वर्णन भी है। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई। फिर आप मत्स्य पुराण में देखेंगे षष्ठी सूर्य की कितनी कल्पनाएं दी हुई हैं। आप ये भी जानते होंगे कि भारत में सूर्य मंदिरों का एक बहुत प्राचीन पूजन स्थल था और ये पूरे विश्व में था। प्राचीन संस्कृतियों में आप जाएंगे तो इजिप्ट, मिस्र की संस्कृति, मेक्सिको में माय संस्कृति, पेरू की संस्कृति। तो सूर्य पूजा के साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, सर्प और सूर्य। क्योंकि ये रहस्यमय एक विषय है कि कुंडली जागरण से पृथ्वी में भी कुंडली है।
इससे भी प्राण सूर्य की ओर जाता है। तो इसलिए उसको सर्प से भी, जैसे कमल नाल होता है ना, उस तरह से उस सूर्य से संबंधित होने के कारण तो शिव के यहाँ ये सर्प है। शिवलिंग 3 खंडों में, माने पूरे ब्रह्मांड का विग्रह है। तो पूरा ब्रह्मांड समझेंगे कि कैसे हम उपासना करते हैं शिवलिंग के माध्यम से। तो सबसे ऊपर का जो भाग है रुद्र भाग है, मध्य भाग जो है उसका अंतरिक्ष चंद्रमा का भाग है या विष्णु भाग है, और नीचे वाला पृथ्वी का भाग है जिसको हम ब्रह्म भाग कहते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड ही एक सर्प से आरोहण होता है। इजिप्ट में दोनों दिखाई देता है, कश्मीर में दोनों दिखाई देता है। तो जहाँ सर्प और सूर्य और शिवलिंग, यही प्राचीन समय की उपासना थी। और इसमें षष्ठी सूर्य है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। 12 आदित्य हैं, फिर उनके भी विभाग हैं। कौन सा सूर्य उपास्य है, किस सूर्य से ये सृष्टि हुई है, कौन सी सविता है जिससे जगत प्रसूत होता है, कौन सी सविता है, तो ये षष्ठी है। तो इसको उस समय का जो विज्ञान है सिद्ध कर रहा है। अग्नि सोमात्मकम जगत। लोक मान्यता के आधार पर जो छठी मैया या उनका पूजन और उसके साथ जो सारे अनुष्ठान होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और ये अनुष्ठान हमें प्रकृति से किस तरह से जोड़ते हैं। समझ लीजिए कि आप खुद एक प्रकृति हैं। शरीर की जो प्रकृति है, पिंड की जो प्रकृति है, वो वही पंचतत्व है जो बाहर का पंचतत्व है। दोनों में अंतर हो जाता है कि आप किसी काल में जन्म लिए हैं, काल का प्रभाव पड़ गया है, इसलिए आप प्रकृति से कटते जा रहे हैं। अब उससे जोड़ने का ये है कि एक योग माध्यम है, उपवास रहना, ये सब जो है आप नवरात्र में देखेंगे, अन्य व्रतों को देखेंगे, माने हर एकादशी को देखेंगे। इस तरह से वो एक व्रत करता है जहाँ अपना उसका जो दैनिक जीवन का एक बोझ है उसको वो छोड़ देता है और प्रकृति से सीधा जुड़ जाता है। एक लय से उसी षष्ठी सूर्य की कल्पना में रहता है। माँ कहता है, माँ से ज्यादा कोई करीब होता नहीं है, उससे उसका तादात्म्य हो जाता है। उस तादात्म्य की अनुभूति लोक हृदय में व्याप्त है, इनलाइटमेंट होता है उससे। प्रमोद जी, ये आधुनिक समय में जब संचार माध्यमों के जरिए छठ पूजा का प्रचार प्रसार हुआ, अब ये माना जाता है कि बहुत सारी जगहों पर ये छठ पूजा मनाई जाती है। इसमें शायद संगीत या फिल्मों का भी योगदान है। बताएं कि ये जो छठ पूजा का ये स्वरूप है, ये आपको लगता है कि वैसा ही है या आपको लगता है इसमें कुछ न कुछ अनावश्यक परिवर्तन हुए हैं? देखिए, ऐसा है कि छठ पूजा नहीं है, छठ व्रत है। व्रत जो है अपने को प्रचारित प्रसारित नहीं करता, दिखावा नहीं करता। फिल्म वाले को जरूरत है तो वो ले ले, किसी चुनाव प्रचार को जरूरत है तो वो ले ले, लेकिन जो उपासना करने वाला है वो आपकी ओर देखेगा भी नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसका आत्मिक और अंतरंग भाव है, प्रचारित करना नहीं चाहता। एक बात हो गई। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट विश्व में जगेगा, यह अवधारणा जो विश्व में जगेगी तो क्या होगा, इसको शब्दावली में मैं कहूँ तो कहूँगा कि प्रो नेचर पावर सिस्टम। ये विश्व जो है वो प्रकृति आधारित ऊर्जा के महत्व को समझेगा कि ये जो सूर्य की ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, ये प्रदूषण नहीं फैलाती है, और ये हमारी चेतना में भी, अस्तित्व में भी है, पिंड में भी है और इस ब्रह्मांड में भी है। ये कॉन्सेप्ट खड़ा होना पूरे विश्व के लिए आवश्यक है। यानी आपकी बात का ये अर्थ लगाया जाए कि जो छठ पूजा या छठ का व्रत है, ये विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है। जी, और इसका वैश्विक योगदान यह होगा कि लोग अगेंस्ट नेचर डेवलपमेंट से, प्रकृति विरोधी विकास से लौटकर प्रकृति संगी विकास की ओर बढ़ेंगे और उस सोलर एनर्जी को समझेंगे कि प्राचीन विश्व का विकास, साइंस टेक्नोलॉजी उस सूर्य पर आधारित था। आज भी काल गणना, आज भी ज्योमेट्री, आज भी गणित, संख्याएं, पद्धति, जितना है जो वेदों से संबंधित है, सब सूर्य से संबंधित है। इस तरह से एक पूरे विश्व बदलाव के लिए छठ की अवधारणा सबके लिए आवश्यक है। वो अपने जल की रक्षा करेगा, वायु की रक्षा करेगा, ध्वनि प्रदूषण से उद्विग्न जो आकाश है उसकी रक्षा करेगा, पृथ्वी की रक्षा करेगा, पंच महाभूत के विज्ञान का पुनः प्रसार प्रचार और प्रो नेचर डेवलपमेंट, प्रकृति संगी विकास, ये सब इस कॉन्सेप्ट पर जुड़ा हुआ है। डॉक्टर प्रमोद कुमार दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, हमारे पर्व और उत्सव न सिर्फ हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को चलायमान रखते हैं, बल्कि हमारे प्रकृति के साथ संबंध और प्रकृति के सम्मान की परंपराओं को भी पुख्ता करते हैं।